सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2014 के अरनेश कुमार फैसले में भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 498A के तहत गिरफ्तारी और 7 साल की अधिकतम जेल की सजा के प्रावधान वाले अन्य अपराधों के लिए शीर्ष अदालत द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों को दोहराया है। जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ ने उच्च न्यायालयों और पुलिस प्रमुखों को सख्त अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए 2014 के फैसले के संदर्भ में अधिसूचनाएं और सर्कुलर जारी करने का भी निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों के उच्च न्यायालयों और पुलिस प्रमुखों को 8 सप्ताह के भीतर इन दिशा निर्देशों वाली अधिसूचनाएं और सर्कुलर जारी करने का निर्देश देने के अलावा अरनेश कुमार दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने के महत्व पर जोर दिया है। ये टिप्पणियां झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द करते हुए की गयी, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 498A और दहेज निषेध अधिनियम 1961 के तहत विभिन्न प्रावधानों के तहत अपराधों के आरोपी पति को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। अग्रिम जमानत खारिज कर दी गई, लेकिन उच्च न्यायालय ने आरोपी पति को आत्मसमर्पण करने और बाद में नियमित जमानत लेने का भी निर्देश दिया। आईपीसी की धारा 498A पति या उसके रिश्तेदारों के हाथों विवाहित महिलाओं के खिलाफ क्रूरता को दंडित करने का प्रावधान करती है। हालांकि अरनेश कुमार मामले की पीठ ने कहा कि कानून विवाहित महिलाओं को उसके पति और उसके परिवार द्वारा विशेष रूप से दहेज की मांग के संबंध में दिए जाने वाले उत्पीड़न के खतरे से निपटने के अपने घोषित उद्देश्य के बावजूद दुरुपयोग की संभावना ज्यादा है। अरनेश कुमार दिशा निर्देश क्या है, आइए जानें। जस्टिस चंद्रमौली कुमार प्रसाद और जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष की शीर्ष अदालत की पीठ ने इसे देखते हुए अन्य बातों के साथ साथ दहेज से संबंधित मामलों में आरोपियों को स्वतः गिरफ्तार करने से पुलिस को रोकने के लिए दिशा निर्देशों का एक सेट जारी किया था। इस महत्वपूर्ण फैसले में शीर्ष अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा था कि केवल इस विश्वास पर गिरफ्तारी नहीं की जा सकती कि आरोपी ने कोई अपराध किया होगा जो भारतीय दंड संहिता की धारा 498A को आकर्षित करेगा। अदालत ने कहा कि किसी गिरफ्तारी को उचित ठहराने के लिए गिरफ्तारी का कारण बताने के लिए पर्याप्त सामग्री होनी चाहिए और साथ ही ये भी बताना चाहिए कि जांच के उद्देश्यों के लिए ये क्यों आवश्यक है। अदालत ने ये भी स्पष्ट किया कि ये दिशा निर्देश भारतीय दंड संहिता के अन्य प्रावधानों पर समान रूप से लागू होंगे, जिसके तहत किसी आरोपी को 7 साल या उससे कम कारावास की सजा का प्रावधान हो। सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में इन दिशा निर्देशों पर पुनः विचार करने का राष्ट्रीय महिला आयोग NCW का अनुरोध अस्वीकार कर दिया था। आयोग ने तर्क दिया था कि जुलाई 2014 का फैसला वैधानिक आदेश से परे चला गया और भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के तहत किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के संबंध में पुलिस को व्यापक विवेक दिया गया। अदालत ने स्पष्ट किया कि ये न केवल भारतीय दंड संहिता की धारा 498A या दहेज निषेध अधिनियम की धारा 4 के तहत मामलों पर लागू होंगे, बल्कि ऐसे मामलों पर भी लागू होंगे जहां अपराध के लिए 7 साल से कम अवधि के कारावास की सजा का प्रावधान हो सकता है, जिसे 7 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, चाहे जुर्माने के साथ हो या बिना जुर्माने के। ब्यूरो रिपोर्ट।